हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तंवर एकेडमी। मैं हूं आज तंवर और अब जो हम इस सेशन में जो कुछ नया जो है कुछ इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं जो सभी स्टूडेंट्स और स्पेशली जो केमिस्ट्री की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जिसमें 11th 12th नीट जेई और अदर जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनको ध्यान में रखते हुए जो हम 2021-22 का सेशन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, तो ये क्लासेस है राइट नाउ जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल रहेगी। ये क्लासेस आपको यूट्यूब और जो मेरा एक एप्लीकेशन जो है तंवर एकेडमी वो दोनों पे अवेलेबल रहेगी। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस, प्रिंटेड नोट्स और असाइनमेंट जो है टाइम पे आपका जो रिटर्न जो टेस्ट है, टेस्ट का शेड्यूल्स, असाइनमेंट्स वो भी अवेलेबल रहेगा। यस, और जहाँ तक मेरे लिए जो पॉसिबल जो है हर ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल्सो आईसीआईसी बोर्ड जो है जो भी इंडिया में जहाँ पे भी केमिस्ट्री जिस बोर्ड से भी रिलेटेड है जहाँ पे भी चलती है तो उसमें हर एग्ज़ाम के लिए जो है आपको सपोर्टेबल रहेगी। और इसका जो मोड ऑफ और स्पेशली जो फी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही लो रखा है, बहुत ही कम रखा है ताकि हर स्टूडेंट जो है इस बेनिफिट का ज़्यादा से ज़्यादा जो है या इस स्कीम का जो है वो लाभ उठाए। यस, तो आज जो है मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ क्लास 12th का जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, या फिर बेसिकली जो सबसे फर्स्ट टाइम जो है मैं इसमें हमारे जो क्लास 12th में क्या क्या चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे जो चैप्टर जो है 12th में टोटल 16 चैप्टर है, 2 बुक्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड बुक। यस, इस 16 चैप्टर्स का अगर हम जिक्र करें तो कौन से हैं, सबसे फर्स्ट जो है फर्स्ट बुक का अगर चैप्टर की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड स्टेट मिलेगा। यस, इस सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो वेटेज है वो क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए 4 मार्क्स का है। उसके बाद में जो सॉल्यूशन है और थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन दोनों का वेटेज है 5 मार्क्स का है। फोर्थ चैप्टर जो है वो केमिकल काइनेटिक्स है, ये भी 4 मार्क्स का है। फिफ्थ चैप्टर जो है वो सरफेस केमिस्ट्री है, ये भी 4 मार्क्स का है। सिक्स्थ चैप्टर जो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटल, दैट मीन्स जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, इसको अपन सिंपली कह सकते हैं अपन मेटलर्जी, तो मेटलर्जी का चैप्टर है। सिक्स्थ चैप्टर जो है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। सेवन्थ चैप्टर जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। यस, तो ये हमारी जो है मेन जो है, और 8 जो है चैप्टर जो क्या है डीएन एप्लोक एलिमेंट्स है, वो चैप्टर है हमारा। यस, तो ये फर्स्ट बुक के जो 8 चैप्टर है और सेकंड बुक के जो 1 चैप्टर उसमें भी फर्स्ट चैप्टर जो है एल्किल हैलाइड एलिड हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव, सेकंड चैप्टर एल्कोफिनोल ईथर, थर्ड जो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड जो है नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स दैट इज अमीन्स, फोर्थ चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स है, सिक्स्थ चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड लास्ट चैप्टर जो है वो है पॉलीमर्स। तो ये हमारी जो है मेन चैप्टर है, इनका जो वेटेज है मैं आपको जैसे जैसे चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वेटेज के बारे में इंट्रोड्यूस करता रहूँगा, बता रहा हूँ, और किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है उसके बारे में हम स्टडीज़ करते रहेंगे। यस, तो आज का जो हमारा जो फर्स्ट लेसन जो है फर्स्ट चैप्टर मैं कंसिडर कर रहा हूँ सॉलिड स्टेट का। इसमें हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बारे में हम स्टडीज़ कर रहे हैं। यस, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, हम इसमें क्या क्या स्टडीज़ करते हैं। यस, तो सबसे फर्स्ट जो है इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट जो होती है क्या होती है, इट इज़ अ मोर स्टेबल और मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ मैटर। यूजली जो है मैटर को अपन क्या करते हैं, उनके फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग हम 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और ये मेटल की जो फिजिकल स्टेट होती है इसको डिटरमाइन करने वाले जो फैक्ट्स होते हैं, 2 फैक्ट्स कह सकते हैं या 2 फोर्सेस कह सकते हैं। मेनली फोर्सेस की अपन फैक्ट अप्लाई करेंगे। यस, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और सेकंड जो होती है उसकी थर्मल एनर्जीज। यस, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड जिससे बिल्ड हो रहा है, तो उनके बीच में सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, या फिर अपन सिंपली मैटर की अगर बात करें, इफ़ वी कंसिडर मैटर एनी मैटर सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस, इफ वी कंसिडर इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स, अगर फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इन दिस केस दैट्स
constituent particles are strongly held together, joined together. Yes. एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो भी होते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो स्ट्रांगली टाइटली क्या रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। इस वजह से जो है उनके बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, लेस होता है, कंप्रेसिबिलिटीज लेस होती है। यस। और मॉलिक्यूल जो होते हैं या कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं टाइटली क्लोजली पैक्ड रहते हैं। और सेकंड जो होती है क्या होती है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या करती है, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल जो हेल्ड रहे हैं टाइटली पैक्ड है, इन पैक्ड कांस्टेंट पार्टिकल्स को क्या करें, थर्मल एनर्जीज क्या करते हैं, उसके बीच में जो बॉन्डिंग जो होती है उस फोर्सेस को क्या करती है, वीक करती है। इफ वी आउट ऑफ दिस टू, ये दोनों जो फैक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, अपोजिट फैक्टर्स होते हैं। एक तो क्या करता है, फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, मैटर की स्टेबिलिटीज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड द सेकंड फैक्टर जो होता है, फैक्टर्स होता है कौन सा, सेकंड थर्मल स्टेबिलिटीज, ये क्या करता है, या थर्मल एनर्जी जो होती है ये क्या करती है, उसकी स्टेबिलिटीज़ को, मैटर की स्टेबिलिटीज़ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यस। अगर इंट्रामॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स होता है या इंट्रामॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। उस केस में सॉलिड की स्टेबिलिटीज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है। दैट मीन्स सॉलिड जो होता है क्या होता है, गोज टू लिक्विड टू सॉलिड। दैट मीन्स मैटर जो होता है क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड की ओर कन्वर्ट होता है। यस। और जब थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है उस केस में क्या होता है, डोमिनेट होता है, कौन सी लिक्विड स्टेट डोमिनेट होती है, और द सॉलिड स्टेट। यस। सो लेट्स गो स्टार्ट दैट चैप्टर। और इसके बारे में हम तो कुछ इंट्रोडक्शन है उसकी हम देख लेते हैं। यस। और चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। फर्स्ट यूनिट क्लास 12 की। यस। व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंड सॉलिड स्टेट क्या होती है। अगर हम क्या करें, इसको डिफाइन के फॉर्म में लिखे, डेफिनेशन लिखे तो क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यस। स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम्स। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। यस। सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट जो होती है मैटर की, हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। सॉलिड की स्टेबिलिटी जो होती है बेसिकली अपन कंसिडर करते हैं स्टेबिलिटीज ऑफ सॉलिड जो होते हैं, या फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो होती है क्या करते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। Which two factors? First is intermolecular forces, and second thermal energy. These two forces are opposite. ये जो टू फैक्ट्स होते हैं क्या होते हैं, these are opposite. These are opposite to each other. Yes. इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं या इसको अपन इंटरेक्शन कंसिडर करते हैं। यस। ये जो फोर्सेस होते हैं क्या होते हैं, जब डोमिनेंट होते हैं इंटरमॉलिकुलर जो है फोर्सेस होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उस केस में
कंपोनेंट होते हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं। यस, एंड थर्मल एनर्जी जब इंक्रीज होती है उस केस में क्या होता है, स्टेबिलिटी जो होती है मैटर की क्या होती है, डिक्रीज होती है। दैट मीन्स मैटर जो होता है क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। यस, अगर अपन ये तो बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं मैटर की क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। व्हेन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग देन मैटर हैज़ अ सॉलिड स्टेट। यस, ये जो होता है मॉलिक्यूल्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं, वीक होते हैं, उस केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स या सॉलिड जो होता है लिक्विड या गैस फॉर्म में हो सकता है। तो सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, गैसेस में सबसे वीक होते हैं। अगर अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, किसकी, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या होती है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करते हो, सॉलिड कैसे होते हैं। ऑलरेडी आप जो है प्रीवियस क्लासेस में स्टडीज आप कर चुके हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यस, क्या होता है सॉलिड में, क्या उसकी आइडेंटिटीज होती है। सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं, अगर हम प्रॉपर्टीज़ को बारे में इसके स्टडीज करें, हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट कह सकते हैं, फिक्स्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है सॉलिड होता है क्या होता है, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन कंप्रेसिबल या कंप्रेसिबिलिटी जो होती है क्या होती है, बहुत ही कम होती है। स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन फोर्सेस, यस। और सॉलिड क्या करते हैं, शो रिजिडिटीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, कंप्रेसिबिलिटी की लॉ होती है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस एब्सेंस होते हैं वेरी लॉन्ग, यस। ये मेन जो है सॉलिड की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। दूसरा जो होता है सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक तो आपको ध्यान रखना है सॉलिड जो होते हैं क्या करते हैं, शो रिजिडिटी। रिजिडिटी का मीनिंग क्या होता है, सॉलिड जो होते हैं रिजिड होते हैं, रिजिड का मीनिंग होता है सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं अपनी पोजीशन पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यस, सॉलिड जो होते हैं इसके पार्टिकल्स होते हैं फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं रखते हैं, फ्लो नहीं रखते हैं। यस, क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, अब इसी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं अपनी शेप को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। यही होते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है, क्या होते हैं, रिजिडिटी शो करते हैं। यस, और सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कैसे होता है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं, वो अपनी मेन पोजिशन पर क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं। ये वन पॉइंट या वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन पे चेंज नहीं होते हैं। are only oscillate around their mean position. Yes, they do not move place to place.
यस ये सॉलिड जो है, सॉलिड की क्या होती है, मेन आइडेंटिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आपके जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो क्या होता है, वाई सॉलिड्स आर सो रिजिडिटीज, सॉलिड रिजिडिटी क्यों शो करते हैं, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यू टू देयर फिक्स देयर मेन पोजिशन। इस वजह से उसके पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, फ्लोइंग टेंडेंसी रहते हैं, देयरफॉर सॉलिड्स आर rigid या consider rigid. And another questions, solid particles are do not move from their original position, they only oscillate around their main position by absorbing heat या apply external forces। हम external force वगैरह अप्लाई करते हैं, उसके इसमें पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, ओनली अपने मेन पोजिशन के अराउंड जो क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं, मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। यस ये सॉलिड की क्या है, मेन जो है बेसिक कंसिडर करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। यस अगला जो ये तो ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यस नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वीडियो होगा, उसमें क्या होगा, हम इसके बारे में डिटेल से स्टडीज़ करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। यस और इसकी जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में स्टडीज़ करेंगे। यस तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, प्ले स्टोर पर आप जाइए और वहाँ पर ताउर एकेडमी एप्लीकेशन को ऐप करिए। वहाँ पर आपको जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड राइट नाउ जो है ओनली केमिस्ट्री से रिलेटेड ही अवेलेबल है। उसके बाद में जो है जैसे जैसे आप लोगों की स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग जो है ऑल सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इसके साथ साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनका भी सिलेबस और उससे रिलेटेड जो आपको जो फैकल्टी जो है वो भी अवेलेबल रहेगी। यस तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। और जो है एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड जरूर करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।